दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पार, निचले इलाकों में भरा पानी, सामान लेकर कैंप जा रहे लोग। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को राहत शिविर में किया जा रहा है शिफ्ट। मयूर विहार फेज 1 में बाढ़ राहत शिविर बनाए गए। दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, मॉनेस्ट्री मार्केट में घुसा यमुना का पानी, सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पुराना लोहा पुल किया गया बंद। पुल पर वाहनों का आवागमन रोका गया। यातायात डायवर्ट होने से शास्त्री पार्क और गांधीनगर रोड इलाके में जाम जैसे हालात। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आईटीयू बैराज का दौरा किया। कहा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, हमने यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया है, कोई बाढ़ नहीं आएगी। नोएडा में भारी बारिश के बाद जलभराव, अलग अलग इलाकों में जलभराव हुआ, लोगों को हो रही है परेशानी। हिमाचल के कुल्लू और मंडी में भीषण लैंडस्लाइड, अब तक 7 लोगों की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। हिमाचल प्रदेश के अखाड़ा बाजार लैंडस्लाइड, मकान के अंदर 2 लोग दबे, पुलिस और एनडीआरएफ कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का बिलासपुर दौरा, श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ भूस्खलन पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शिमला रामपुर हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आई निजी बस, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 3 घायल। जम्मू में प्राकृतिक आपदा का कहर जारी, भारी बारिश की वजह से जम्मू जिले के बरमीनी गांव में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में लैंडस्लाइड की वजह से बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, भयंकर लैंडस्लाइड का वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश जारी, लगातार भारी बारिश के कारण रियासी में चिनाब नदी उफान पर। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ा, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जम्मू के डोडा में भी भारी बारिश का दौर जारी, नदियों का जलस्तर बढ़ने से मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। पंजाब में बाढ़ बारिश का कहर जारी, 23 जिलों के 1500 गांव जलमग्न हुए, अब तक 37 लोगों की मौत। पंजाब में बाढ़ बारिश से हाहाकार, तेज बारिश से एक घर की छत गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा घायल। भदौर क्षेत्र के मोड़ नाभा गांव में हादसा। पंजाब के नया गांव में राव नदी उफान पर, निचले इलाकों में पहुंचा नदी का पानी आने से मेन सड़क भी कटी। फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर भावुक हुए सीएम भगवंत मान, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज की छुट्टियां बढ़ाई गई, 7 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, बाढ़ बारिश के चलते लिया गया फैसला। हरिद्वार जिले के लक्सर में भारी बारिश की वजह से जलभराव और भूमि कटाव जारी, प्रभावित इलाकों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण के बाद बोले सीएम धामी, सभी आपदा प्रभावितों के साथ हम खड़े हैं, भविष्य में वहां की सड़क ऊंची बनाई जाएगी। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से उफान पर नदियां, बाइक सवार युवक सुगली नदी में गिरा, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया। हरियाणा के अंबाला में देर रात से हो रही जोरदार बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। हरियाणा के कैथल में बारिश से उफान पर घग्गर नदी, बाढ़ के खतरे को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने के आदेश।
अहमदाबाद के सरखेज इलाके में शकरी झील में सफाई के लिए उतरे 4 युवक गंदगी हटाने के लिए नाव से उतरे। नाव पलटने से झील में डूबे, एक को बचाया गया, 2 के शव बरामद, एक का अभी तक सुराग नहीं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारना डैम के 4 गेट खोले गए, 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में बढ़ी लोगों की परेशानी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में तुतिया डैम टूटने से 7 लोग बहे, 4 लोगों के शव बरामद, 3 लोग अभी भी लापता। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों की मदद के लिए प्रशासन तैयार। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला, 1500 करोड़ की क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग योजना को मंजूरी, ई वेस्ट और बैटरी कचरे से निकाले जाएंगे कीमती खनिज। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में अमित शाह के आवास पर हुई बड़ी बैठक, एनडीए में सीटों के बंटवारे पर हुआ मंथन, पीएम मोदी के दौरे की तैयारी पर भी हुई चर्चा। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय की बैठक, जीएसटी के 12 और 28% वाले स्लैब खत्म करने पर फैसला संभव, सिर्फ 5 और 18% वाले रहेंगे स्लैब। रोजमर्रा से जुड़े 175 सामान पर जीएसटी दरों में कटौती का। भारत दौरे पर जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में एस जयशंकर से मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मां को गाली देने पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी को घेरा, बोले पूरे देश की मां, बहन, बेटी का अपमान, एनडीए ने गाली का मुद्दा बनाया, आज बिहार बंद का ऐलान। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का पलटवार, कहा जब प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और कांग्रेस की महिलाओं के लिए भद्दी बातें बोल रहे थे, इसके लिए तो प्रधानमंत्री ने आज तक माफी नहीं मांगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री के बयान पर कहा, कांग्रेस 130 साल से संयम, संस्कारों और अनुशासन वाली पार्टी है। मैं ऐसे शब्दों की भर्त्सना करता हूं, जिस व्यक्ति ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता के खिलाफ किया गया, लोगों में इस बात का भी आक्रोश है कि उनके किसी नेता ने माफी नहीं मांगी। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा, यदि प्रधानमंत्री की माताजी को भी सम्मान नहीं दिया जा रहा है तो आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं का क्या सम्मान होगा। एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामले पर कहा, राजनीति में यदि ये भी सामान्य हो जाएगा तो हर घर में बच्चे क्या सीखेंगे। राजद और कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री को अपमानित किया है। पीएम मोदी के बयान पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, ये बहुत दुख की बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की मां के लिए ऐसे शब्द बोले, ये हमारे देश की संस्कृति और संस्कार नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तुरंत माफी मांगे। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के भूख हड़ताल खत्म करने पर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जरांगे की जो अहम मांग थी हैदराबाद गैजेटर को लागू करना चाहिए, उसे सरकार ने पूरी तरीके से मान लिया है। जरांगे पाटिल के भूख हड़ताल खत्म होने पर बोले उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जरांगे ने हमेशा मराठा समाज को न्याय देने के लिए आंदोलन किए, वो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और उनके आंदोलन को आज यश मिला है। मुंबई के लालबाग के राजा के अनंत अंबानी ने दर्शन पूजन किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी ने बप्पा के दर्शन किए। के कविता ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। बीआरएस से निकाले जाने के बाद उठाया कदम, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से निलंबित की गई थी। सोनभद्र में एसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर जताई नाराजगी। स्वर्ण जयंती चौक पर जमकर नारेबाजी की गई।
यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किलें, अदालत के आदेश पर बनारस के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज। रामचरितमानस पर की गई थी विवादित टिप्पणी। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की बढ़ी मुश्किलें, वाराणसी में ठगी और धमकी का मुकदमा दर्ज। होटल कारोबारी विशाल सिंह ने फिल्म निर्माण में निवेश के नाम पर 1 करोड़ 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पटना में उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, जेडीयू कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। 10 साल से रिजल्ट न आने से है नाराज। भोपाल के एमवॉय हॉस्पिटल में बच्चों को चूहे के कतरने का मामला, चिकित्सा स्वास्थ्य आयुक्त ने जारी किया नोटिस। अस्पताल में तत्काल स्पष्टीकरण मांगा गया। संभल के चंदौसी स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में सीबीआई ने छापेमारी की। बैंक शाखा के प्रबंधक पिंकेश कुमार और फील्ड ऑफिसर शैलेंद्र कुमार गिरफ्तार। उज्जैन में सीबीआई बैंक से 5 करोड़ रुपए के गोल्ड और नकदी चोरी के मामले में एक्शन, 5 गिरफ्तार, 2 अफसर सस्पेंड। राजस्थान के अजमेर में पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक, बॉर्डर क्रॉस कर पश्चिम बंगाल होते हुए पहुंचा। अब तक 53 को डिटेन किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने हंगामा किया। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। अहमदाबाद में इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग को सफलता। दुबई से आई यात्री के पास से 16 लाख का सोना किया जब्त। ट्रॉली बैग के पहिए में छिपाकर लाया जा रहा था सोना। मध्य प्रदेश के विदिशा से लापता 16 साल की बच्ची मिली। पाकिस्तान बॉर्डर से बच्ची को बरामद किया गया। 2 साल पहले शमशाबाद से लापता हुई थी बच्ची। हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 4 में हादसा, स्कूली बच्चों की गाड़ी पर टूटकर गिरा पेड़, 4 बच्चे घायल, अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु में विवाहिता ने आत्महत्या की। पति पर दहेज उत्पीड़न समेत कई आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के भरारी में मासूम छात्र की हत्या का मामला, ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर जताया विरोध। मामले में निष्पक्ष पति हरीश बरामद। बरेली के फरीदपुर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, मौका पाकर आरोपी फरार। पुलिस ने आरोपी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मकान में स्नैक की पुड़िया बनाकर बेचते थे आरोपी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में दूसरे नवजात की मौत। एक नवजात की मंगलवार को हुई थी मौत। दोनों नवजातों को अस्पताल में चूहे ने कतरा था। मामले में 2 नर्सिंग ऑफिसर हो चुके हैं सस्पेंड। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नग्न होकर किन्नर ने मचाया उत्पात। करीब आधे घंटे तक सड़क पर करता रहा हंगामा। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ा। विदेश से इंदौर वेस्ट मैनेजमेंट सीखने आया दल, शहर के स्वच्छता मॉडल की करेगी स्टडी और नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में होटल बेबीलोन टावर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बिहार के मोतिहारी में सड़क हादसा हुआ। नियंत्रित होकर बीच रोड पर पलटी बस। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल। यूपी के अमेठी में तेज रफ्तार बाइक सवार डिवाइडर से टकराया। इलाज के लिए ले जाते वक्त हुई मौत। कमरौली क्षेत्र के कठोता मोड़ के पास हादसा हुआ। यूपी के हापुड़ में कार से खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने काटा 36,000 का चालान। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 का ये मामला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत से टैरिफ हटाने की संभावनाओं से इनकार किया। कहा, अपील अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर झटका लगा। सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत ने कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड और अमेरिकी मरीन्स की तैनाती पर रोक लगाई। चीन में विजय दिवस की परेड में पहली बार आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन हुआ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन, किम जोंग मुइज़ू समेत 26 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। अमेरिका के पूर्व एनएसए जैक सुलिवन का राष्ट्रपति ट्रंप पर बड़ा हमला। कहा, अमेरिका की बजाय अपना फायदा देख रहे हैं ट्रंप। पाकिस्तान से फैमिली बिजनेस के लिए भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को खराब किया। जैक सुलिवन ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए अमेरिका को उसके साथ तकनीक, टैलेंट, आर्थिक मामलों और दूसरे कई मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए। चीन के दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीजिंग के ग्रेट हॉल में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान पाक पीएम शहबाज शरीफ के साथ पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर और उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे। यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष मुकेश अघी का बड़ा बयान सामने आया। कहा, ट्रंप के टैरिफ से दोनों पक्षों को नुकसान हो रहा है। दोनों देश व्यापार तनाव से जूझ रहे हैं। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सीईओ मुकेश अघी ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की जरूरत। पिछले 25 वर्षों में बना संबंध 25 घंटों में खत्म हो रहा है। भारत को लेकर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बड़ा बयान। आपसी तनाव की समस्या का जल्द समाधान करेंगे। दिल्ली के मले रूस और चीन की तुलना में अमेरिका के करीब। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। भारत की ऊर्जा खरीद को उन्होंने राष्ट्रीय हित से प्रेरित बताया। अफगानिस्तान में रविवार को आए भयंकर भूकंप में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं घायलों का आंकड़ा 3250 के पार पहुंच गया है। आपदा से निपटने के लिए तालिबान ने दुनिया भर से मदद मांगी। भारत ने 15 टन फूड आइटम और 1000 टेंट भेजे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ लीड्स में खेले जा रहे पहले वनडे में इंग्लैंड टीम 131 रन पर सिमटी। इंग्लैंड ने 30 रन बनाने में आखिरी 7 विकेट गंवाए। 7 बैटर्स 7 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके। साउथ अफ्रीका से केशव महाराज ने 4 और व्यान मुल्डर ने 3 विकेट लिए। इंग्लैंड के लिए जेमी स्मिथ ही लगा सके 50। इंग्लैंड के ओपनर स्मिथ ने 50 लगाई और जोस बटलर के साथ मिलकर टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। 2027 वनडे वर्ल्ड कप और एशेज पर करेंगे फोकस। बीसीसीआई ने लीड स्पॉन्सर के लिए जारी किए टेंडर। ड्रीम 11 के स्पॉन्सरशिप छोड़ी और अल्कोहल, तंबाकू और सट्टेबाजी जैसी कंपनियां नहीं लगा सकेंगी बोली। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रानिया राव पर सोने की तस्करी मामले में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। डीआरआई ने एक्ट्रेस रानिया राव पर 102 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। डिफॉल्ट जमानत मिलने के बावजूद रानिया और तरुण को हिरासत में रखा गया था। सुपरस्टार सलमान खान ने नंगे पांव किए बप्पा के दर्शन। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार के घर विराजमान गणपति बप्पा के दर्शन किए।